वेलकम गाइस एसएससी आईक्यू यूट्यूब चैनल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज है नरेशन की 5th क्लास। इसके पहले वाली क्लास में हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ा था, जिसमें मैंने सारे एग्जांपल और रूल्स बता दिए थे आपको। और आज हम इंट्रोगेटिव के थोड़ा कुछ बचा हुआ पार्ट है, जैसे इंट्रोगेटिव का निगेटिव सेंटेंस या कुछ स्पेशल केसेस के जो सेंटेंस है वो आज इसमें देखेंगे। इसके साथ साथ हम इम्परेटिव सेंटेंस भी इस क्लास में स्टार्ट कर देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो भी बंदे स्टूडेंट्स न्यू हों, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो अभी हम इस क्लास में इंट्रोगेटिव के साथ निगेटिव सेंटेंस भी देखेंगे। इसके पहले वाली क्लास में मैंने इंट्रोगेटिव का सारा बता दिया था, सिर्फ इंट्रोगेटिव बताया था, लेकिन अभी हम इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों देखेंगे इसमें। तो देखिए, जब इंट्रोगेटिव के साथ निगेटिव आता है तो कैसे क्या करना है, कुछ स्पेशल नहीं करना होता है, सिर्फ नॉट ऐड हो जाता है, बाकी सब सेम रहता है। शी सेड टू मी डिड यू नॉट राइट मी ए लेटर। तो ये आपको जिसको बनाएंगे तो आपको पहले बताया रखा है कि सेड टू को आस्क्ड में कन्वर्ट कर देंगे। सी आस्क्ड हो गया, मी का मी लग गया, इसको यहाँ का ऐसे उतार गया। यहाँ इन्वर्टेड कामा हटाने का है, क्योंकि इसको हटाने के लिए आपको डिड की जगह पर इफ़ लगाना होगा। अब डिड है, चूँकि ये डायरेक्ट सहायक क्रिया है तो इसलिए हम डिड की जगह पर इफ़ लगा देंगे। अगर इसमें क्वेश्चन टैग वर्ड होता है, जैसे वेयर, व्हाट, हाउ, वाई, तो वो उसका यूज़ करते हैं, तो इफ़ और वेदर का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, अभी चलिए, अभी इफ़ लगा दिया। इसके बाद यहाँ पे देखिए यू है यहाँ पर इसके सब्जेक्ट में, यहाँ मी है ऑब्जेक्ट में, तो यू और मी का जो रिलेशन है, जो मैंने रूल्स बताए हैं उसके हिसाब से ये आई हो जाएगा। मी का जो सब्जेक्ट होता है आई होता है, आई लिख देंगे। चूँकि ये डिड यू है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट हो गया, आई हैड नॉट रिटर्न हर, मी का हर हो जाएगा और लेटर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगती है पास्ट परफेक्ट में, तो वो लगा दिया हमने। और जैसा कि मैंने बताया है कि हमेशा इंट्रोगेटिव जब भी ऐसा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे, उससे में आप असर्टिव सेंटेंस के रूप में इसको लिखते हैं। तो असर्टिव टाइप का लिख दिया, आई हैड नॉट रिटर्न हर ए लेटर। ओके, अब दूसरा एग्जाम्पल है, ही सेड टू मी हाउ डू यू नॉट नो मी। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है, तो सेड टू को हमने आस्क में कन्वर्ट किया, मी का मी उतार दिया। अब देखिए, मैंने बताया था जैसे अगर क्वेश्चन टैग वर्ड आ जाता है तो हम उसको डायरेक्ट लिखते हैं, इफ़ और वेदर का यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, हाउ लिख दिया, और चूँकि यू है और मी है तो मी का जो सब्जेक्ट होता है आई, वो आई लिख दिया। आई डिडंट डू है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था, तो हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कन्वर्ट किया। और फिर नो लिखा, हिम लिखा, मी का हिम हो जाएगा थर्ड पर्सन के हिसाब से। ओके, तो ये था इंट्रोगेटिव निगेटिव, जब दोनों मिल के साथ में आ जाए तो उसका रूल क्या होता है। ठीक है, अब हम कुछ स्पेशल केसेस देखेंगे इंट्रोगेटिव। तो नेक्स्ट केस देखिए, इसमें क्या है ना, इसमें देखिए कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन टैग जो लास्ट में आता है, जैसे मतलब तो आपको पूछा जाएगा तुमने खाना खाया, तो फिर उसको कंफर्म करने के लिए वो बोलते हैं खाया क्या, ऐसे टाइप का जो सेंटेंस होता है उसको हम यहाँ पे देखेंगे। इसमें क्या होता है, इसका जब ट्रांसलेशन आप करोगे तो उसमें क्या होगा, क्वेश्चन टैग वर्ड जो होगा वो लास्ट में आएगा। जैसे पहला सेंटेंस दिया है, शी सेड टू मी यू नो मी डोंट यू। तुम मुझे जानते हो, क्या तुम मुझे जानते हो, डोंट यू, क्या तुम मुझे नहीं जानते हो। तो ये चीज़ है, यू नो मी डोंट यू, क्या तुम नहीं जानते, इसको कन्फर्म कर रहा है। तो कंफर्म करने के ऐसे केसेस में क्या करते हैं हम, ये जो लास्ट वाला जो डोंट यू है इसको इग्नोर कर देते हैं, इसको नहीं यूज़ करते हैं और सिंपल हम बनाते हैं डायरेक्ट में। जैसे सेड टू मी, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया आस्क्ड मी में। और यहाँ पर चूँकि यहाँ पर डोंट यू था, इसी के हिसाब से हम समझ सकते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब डायरेक्ट यूज़ किया जा रहा है, तो यहाँ पे इफ़ यूज कर लिया और उसको सिंपली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में था तो ये पास्ट इंडेफिनिट में बना दिया। ठीक है, बहुत सिंपल है, कुछ स्पेशल रूल नहीं है, बशर्ते आपको इसको अवॉइड करना होगा, इग्नोर करना होगा। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये इस तरह से दे देता है सेंटेंस, तो बोलते हैं कि मैंने तो पढ़ा ही नहीं था इस तरह का सेंटेंस, इसलिए मैं आपको इसको बता रहा हूँ अच्छे से। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, प्रभास सेड टू मी यू विल हेल्प मी वुडंट यू, विलंट यू। प्रभास सेड टू मी यू विल हेल्प मी विलंट यू। तो यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पे विलंट यू लास्ट में लिखा है कंफर्म करने के लिए कि ऐसा नहीं है क्या, ऐसा है, तो वो चीज़ है। तो प्रभा आस्क्ड मी इफ़ आई वुड हेल्प हर, यहाँ देखिए वुड लगाया जा रहा है आई के साथ में। हमेशा जब भी रिपोर्टिंग वर्ब जो हो
रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट में हो तो ये बहुत ही सुटेबल होता है आई और वी के साथ वुड लगाना, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो इसलिए टेंशन मत लें कि यहाँ पे हम गलत लिख रहे हैं, ऐसा गलत नहीं लिख रहे हैं। आप अगर वुड लगाएंगे तो सबसे परफेक्ट होगा आई और वी के साथ, ठीक है। तो ये तो इसका था। नेक्स्ट देखते हैं। ये वाला केस देखिए, इसमें क्या बताया हमने, जब सेंटेंस में रिक्वेस्ट का बोध हो, जैसे कई बार कोई होता है ना, मे आई कम इन, मे आई गो, सेल आई वॉच द टीवी। आप अपने पेरेंट्स से जो है परमिशन लेते हैं। तो इस केस के लिए क्या होता है, तो ऐसे केस के एग्जांपल देखिए यहाँ पर, माई यंगर ब्रदर सेड टू मी सेल आई गो टू सिनेमा। तो यहाँ पे क्या होता है, ये यहाँ पे जो छोटा भाई है वो बड़े भाई से पूछ रहा है कि मैं सिनेमा देख जा सकता हूँ। तो ये एक प्रकार से यहाँ रिक्वेस्ट का बोध हो रहा है। जब भी रिक्वेस्ट का बोध होता है तो हम सेल को शुड में चेंज कर देते हैं और कोई चेंजिंग नहीं करते। सेल को शुड में चेंज कर देते हैं और वुड का यूज़ नहीं करते हैं। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या किया हमने, माई यंगर ब्रदर हो गया, उसके बाद सेड टू को आस्क्ड में बदल दिया, मी हो गया, सेल था तो यहाँ पे इफ़ लगा दिया है हमने। उसके बाद क्या हुआ, थर्ड पर्सन है ये चूँकि, तो यहाँ पे ही लग गया, इसी के लिए ही लग गया। इसके बाद शुड लगाया है, जबकि ही के साथ शुड लगता नहीं है, लेकिन इस केसेस में रिक्वेस्ट के केसेस हैं तो यहाँ पर मैंने यहाँ शुड यूज़ करेंगे, वुड का यूज़ नहीं करेंगे। यही एक बेस्ट मेथड है। तो यही एक स्पेशल इसमें था कि जब भी परमिशन ली जा रही है, जब भी रिक्वेस्ट की जा रही है, तो उस केस में थर्ड पर्सन के साथ शुड का यूज़ करेंगे। तो सी टोल्ड मी सेल आई स्विच ऑन टीवी, यहाँ पे भी पूछा जा रहा है कि टीवी ऑन कर दिया जाए, टीवी ऑन कर सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा सी आस्क्ड मी इफ़ सी शुड स्विच ऑन द टीवी। तो ये एग्जांपल था इसका, स्पेशल केस का। अब मैं आपको कुछ और बताता हूँ, कुछ और क्या मतलब। अब इसके बाद हम इम्परेटिव सेंटेंस देखेंगे। इम्परेटिव सेंटेंस के क्या रूल्स हैं वो देखेंगे और उसे सीख लेंगे। इसके बाद हमारा, चूँकि इसके पहले असर्टिव, इंट्रोगेटिव, अब इम्परेटिव स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे इसे जल्द से जल्द फिनिश करेंगे। तो आइए इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में देखते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस जैसा कि मैंने आपको बताया था, उसमें काफ़ी तरह के सेंटेंस होते हैं, काफ़ी तरह कैटेगरी के आते हैं, जैसे डोंट ओपन द डोर, सिट डाउन, कॉल हिम, इस तरह से जहाँ होते हैं। ऑर्डर होता है, परमिशन होता है, एडवाइस होता है, रिक्वेस्ट होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने ऑलरेडी आपको वो स्टार्टिंग में समझा दिया था। तो अब यहाँ पर हम उसी के बारे में देखेंगे। मैंने एग्जांपल लिख दिया है, इसमें क्या चेंजिंग है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय क्या ध्यान रखा जाता है वो देखिए। ही सेड टू मी सिट डाउन, उसने मुझसे कहा बैठ जाओ। तो अगर आपके सिमिलर कोई बोल रहा है तो सिंपल है, आप उसे रिक्वेस्ट नहीं कर रहेगा और एडवाइस भी नहीं दे रहा, तो सिंपल ही है। यहाँ पर सिट डाउन की बात हो रही है तो टोल्ड मी कर दिया हमने, सेड टू को टोल्ड मी कन्वर्ट किया। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए टू का यूज़ किया जाता है। तो जब भी इम्परेटिव सेंटेंस आएगा तो वहाँ पर टू जोड़ा जाता है, दैट, इफ़, वेदर, यूज़ का यूज़ नहीं किया जाता है, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल है, द इंस्पेक्टर सेड टू मी कॉल द विटनेस, द इंस्पेक्टर ऑर्डर्ड मी टू कॉल द विटनेस। यहाँ पे देखिए इंस्पेक्टर है, चूँकि इंस्पेक्टर है तो वो रिक्वेस्ट नहीं करेगा विटनेस को बुलाने के लिए, वो तो ऑर्डर ही देगा। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, क्या कर दिया, ऑर्डर टू को सेड टू को ऑर्डर में चेंज कर दिया और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए टू का यूज़ किया है। बाकी सारी चीज़ें सेम रहती है, कोई टेंस में चेंजिंग नहीं होती, कोई परिवर्तन नहीं किया जाता, सबका सब सेम ही रहता है, जो जिस टेंस में रहेगा उसी टेंस में रहता है, ठीक है। यहाँ पे तीसरा एग्जांपल देखिए, ही सेड टू मी प्लीज़ हेल्प मी। यहाँ देखिए प्लीज़ का यूज़ किया जाता है, वहाँ रिक्वेस्ट की जा रही है। तो यहाँ पर हम एज ए एड, यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब में रिक्वेस्टेड यूज़ करेंगे। यहाँ पे देखिए ही सेड टू मी, तो सेड टू मी को हमने रिक्वेस्टेड में चेंज कर दिया, ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम, ठीक है। मी था तो यहाँ पे थर्ड के हिसाब से, थर्ड पर्सन के हिसाब से हिम कर दिया, ठीक है। और ये आपका ये रूल्स हो गया इम्परेटिव सेंटेंस का। और ये तो हो गया मान लीजिए इम्परेटिव का अफर्मेटिव सेंटेंस। इसी में अगर निगेटिव आ जाए तो क्या करना है, कुछ स्पेशल नहीं करना है। जैसे मान लीजिए आ जाए, ही सेड टू मी डोंट ओपन द डोर, डोंट ओपन द डोर। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, ही डोंट ओपन द, अभी ये किस रिक्वेस्ट किया जाता है, क्या कर दिया, डोंट ओपन द डोर, टोल्ड मी लिख सकते हैं आप जिस जैसे हिसाब से, वो ही टोल्ड मी नॉट टू ओपन द डोर, नॉट टू ओपन द डोर,
ठीक है। मतलब यहाँ पे डोंट का जो है वो नॉट टू में नॉट लग गया, यहाँ पहले टू लगा रहे थे तो टू के पहले यहाँ पे नॉट लगा दिया, बाकी कोई चेंजिंग नहीं है, सारा कुछ सारा सेम है। तो निगेटिव भी आ गए, तो इस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ये हो गया इम्परेटिव सेंटेंस का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट में हम इम्परेटिव सेंटेंस नेक्स्ट क्लास में ख़त्म कर देंगे और इसके बाद ऑप्टेटिव स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आपको क्लास काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको अच्छा लगा और सीखने को मिला तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें, और भी लोगों को मोटिवेट करें वीडियो देखने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। अब आपको मैं होमवर्क दे देता हूँ, उसके बाद बाय बाय। तो होमवर्क देख लीजिए, आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है। पहला है कि सुलेखा सेड टू विनोद हाउ मेनी पेन्स हैव यू। दूसरा है द प्रिंस सेड टू प्रिंसेस व्हाई डिड यू नॉट कम एट होम। तीसरा है रमेश सेड टू मी शैल आई गो। चौथा है द टीचर सेड टू स्टूडेंट्स कीप क्वाइट। ही सेड, पांचवा है ही सेड टू मी डोंट डिस्टर्ब मी। तो ये 5 होमवर्क हैं, आपको कमेंट में करके मुझे बताने हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को सारी की सारी वीडियो पसंद आ रही होंगी, सारे रूल्स समझ में आ रहे हैं। जिसको नहीं समझ में आ रहा वो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकता है। तो टेक केयर, बाय बाय।